प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 अपना टॉपिक है प्रकरण पर्यावरणीय व्यवस्थापन। इसको हम लोगों ने 2 वीडियो में सीखा था। आज भी हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पार्ट 3 के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, इस पार्ट में क्या क्या हम लोगों ने सीखा है, आज हम क्या सीखेंगे, एक नज़र उस हम लोगों ने पर्यावरणीय व्यवस्थापन में परिसंस्था देखा, पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध को देखा, पर्यावरण संवर्धन देखा। आज हम जैव विविधताओं के संवेदनक्षम क्षेत्र और पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता के बारे में सीखेंगे। जैव विविधता और पर्यावरण संवर्धन के बारे में सीखेंगे। बच्चों, ऐसा नहीं है कि पर्यावरण संवर्धन में केवल सरकार ही काम करती है। हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग लेती हैं और पर्यावरण के प्रति काम रिवीजन भी कर लेते हैं। पीछे जो हम लोगों ने उस वीडियो में सीखा था, जैव विविधता यह 3 स्तरों पर दिखाई देती है। आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, यह है जेनेटिक डाइवर्सिटी। और दूसरा जो हम लोगों ने सीखा था प्रजाति की विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी। और तीसरा जो था परिसंस्था की विविधता, यह परिसंस्था की विविधता। इसके बाद हमने देवराई, जिसको सेक्रेड ग्रोव कहते हैं, लोग जंगलों को देवराई के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत लोगों ने पेड़ों को काटना मना किया है। अगर सरकार काटती भी है तो लोग पर्यावरण विधि लोग बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं और उसको रोकने में काम करते हैं। जैसा भी आप लोगों ने सुना है, गोरेगांव में बहुत सारे पेड़ हैं। वहां पर मेट्रो कुछ बनाने के लिए सरकार पेड़ों को काट रही थी, लेकिन लोगों ने क्या किया, आगे आकर की रोका कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, आप कोई दूसरी व्यवस्था करो। आप क्या करो, कोई दूसरी व्यवस्था करो। तो सभी सजीवों के कल्याणार्थ मानव की पर्यावरण के प्रति सकारात्मक भूमिका का होना आवश्यक है। सभी सजीवों के कल्याण के लिए मानव की पर्यावरण के प्रति सकारात्मक भूमिका का होना आवश्यक है। आप पर्यावरण के प्रति सकारात्मक रूप अपनाएंगे तभी हमारा भी, अपना भी, दूसरे का भी, सबका भला है। जैव विविधताओं का संवर्धन कैसे करेंगे? जैव विविधताओं का संवर्धन हम किस प्रकार से करेंगे? हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड? तो जो भी दुर्लभ जातियों के सजीवों का संरक्षण करना, दुर्लभ जो जातियां हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, उनका संरक्षण करना अपना काम है। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का निर्माण करना, कुछ क्षेत्रों को आरक्षित जैव विभाग के रूप में घोषित करना, विशिष्ट प्रजातियों के संवर्धन के लिए विशेष प्रकल्प शुरू करना, प्राणियों एवं वनस्पतियों का संवर्धन करना, जो सरकार द्वारा बनाए गए कानून है उसका पालन करना, और बच्चों जो सबसे जरूरी है वो है पारंपरिक ज्ञान को अभिलिखित करके रखना।
पारंपरिक ज्ञान को अब लिखित करके रखना। अगर ये सारी जानकारी आप करते हैं तो हम जैव विविधताओं का, बायोडायवर्सिटी का क्या कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं। बच्चों, पर्यावरण संवर्धन में उसके संरक्षण हेतु बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन इन सारे नियम कानून सभी को मालूम नहीं है। इस प्रकार हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग एकत्रित होकर के राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अनेक छोटी बड़ी जो संस्थाएं बनी हैं, वो जो बताती हैं उनका हमें पालन करना चाहिए और उन संस्थाओं के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो संस्थाएं कहाँ हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे कि बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय संस्थाएं बनी हैं। पर्यावरण को बचाना है, चाहे वो देश कितना भी विकसित देश क्यों ना हो। अगर पर्यावरण से हम अपनी आवश्यकताएं पर्यावरण से ज्यादा ले रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो सभी देश, चाहे विकसित देश हो, विकासशील देश हो, सभी लोगों ने मिल करके अपने स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नियम कानून बनाए हैं। तो उनके बारे में सबको जागृत करना है, सबको बताना है। तो स्वयंसेवी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, कहाँ हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में है, जो पर्यावरण के लिए काम करती है। CPR एनवायरनमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई में है, पर्यावरण के लिए काम करती है। गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरनमेंट सेल दिल्ली में है। चिपको सेंटर तेहरी गढ़वाल में है। बच्चों, ये चिपको सेंटर, चिपको आंदोलन चला था। लोगों ने पेड़ को काटने के लिए, बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे, पेड़ों को पकड़ लिए थे कि पहले हमको काटो तब पेड़ को काटो। तो चिपको सेंटर तेहरी गढ़वाल में संस्था है, पर्यावरण को बचाती है। और पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है तो हमें जंगल को बचाना है, उसी से संबंधित सारी संस्थाएं बनी हुई है। सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद में है। केरल शास्त्र साहित्य परिषद त्रिवेंद्रम में है। भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुणे में है। विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद में है। ये स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय संस्थाएं बनी गई हैं। उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। बच्चों, ये सब के बारे में हम लोगों को जानकारी कम है, तो लोगों को जागरूक करना है और हम आप ही कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए सब पाठ्यक्रम को अपने पाठ्यक्रम में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संस्था क्या है? प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन संस्था IUCN, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय इस प्रकार का बना हुआ है, IUCN इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IUCN, प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन संस्था है। दूसरी जो संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। ये देखिए, IPCC संस्था है, इसका मुख्यालय जिनीवा में है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? जिनीवा में है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एक नैरोबी कीनिया में है। UNEP संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है।
अंतर्राष्ट्रीय पर और भी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ये संस्था न्यूयॉर्क में है। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल मुख्यालय कैम्ब्रिज में है। और ग्रीन क्लाइमेट फंड शोगांडो दक्षिण कोरिया में है। शोगांडो दक्षिण कोरिया में ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो बच्चों, अपने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पर बहुत सारी पर्यावरण संस्थाएं बनी हुई हैं। ये ग्रीन पीस जो होती है, ग्रीन क्लाइमेट, ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। इसमें 26 देशों के लगभग 25 लाख लोग इसके सदस्य हैं। 26 देशों के 25 लाख से अधिक लोग सदस्य हैं ग्रीन क्लाइमेट के, ग्रीन पीस जो है। अब ये सब संस्थाएं केवल पर्यावरण को बचाने का कार्य कर रही है कि पर्यावरण को किससे कैसे बचाया जा सकता है, उसके बारे में स्वयंसेवी संस्थाएं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं जो होती है वो काम कर रही है। बच्चों, ये सारी संस्थाएं काम कर रही हैं तो पर्यावरण के प्रति कुछ हमारी भी जिम्मेदारी होती है। पर्यावरण के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, एक नज़र उस पर भी हम डालेंगे। बच्चों, हम सब को मिलकर ही पर्यावरण को बचाना है। तो पर्यावरण जब बचेगा तभी हम आप बच सकते हैं, नहीं तो हम आप भी नहीं बच सकते हैं। तो क्या जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति? पर्यावरण में मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए? पर्यावरण संवर्धन के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? हमारी क्या भूमिका है? क्या निश्चित करना है हमें? क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। पर्यावरण को बच्चों जो भी मिला है, सबसे पहला काम ये है कि उसको हमको संभाल के रखना है। उसको क्या करना है? हमको संभालना है। जो भी मिला है प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, सबको संभाल करके रखना है। और क्या है? सब पे नियंत्रण भी पाना बहुत जरूरी है। इसके बाद निर्मित भी जरूरी है। पर्यावरण के प्रति प्रचार भी जरूरी है। प्रतिबंध क्या है, उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। और क्या है बच्चों, उसका रक्षण कैसे हो, ये हमारी पर्यावरण में मेरी भूमिका है। पर्यावरण में मेरी भूमिका है। तो संभालना में क्या होता है बच्चों? जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है उसको क्या करना चाहिए? जो उपलब्ध साधन है मेरे पास, उसको संभाल के रखना चाहिए। उपलब्ध साधनों को संभाल कर रखना। नियंत्रण क्या है? अगर कोई कष्ट दे रहा है, हानि को रोकना, हानि होने वाली कृति को रोकना और सबकी मानसिकता को बदलना। मानसिकता को क्या करना है? बदलना। बहुत लोग सोचते हैं पेड़ पौधों को काटने से हमारा क्या जा रहा है। ऐसी मानसिकता वालों को बोलो कि आज नहीं तो कल सबको नुकसान होने वाला है। और सबका कारण है बच्चों बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी। सबका मेन कारण एक ही है, बढ़ती हुई जनसंख्या। निर्मित में क्या कर सकते हैं हम लोग? पर्यावरण में हानि हुए घटकों को पुनर्जीवित करना। जैसे पेड़ आप काट दिए तो पेड़ को आप लगाओ। अगर एक काटते हो तो 2 लगाओ, 4 लगाओ, 6 लगाओ। नव निर्माण के लिए प्रयास करना, एक प्रयास है बच्चों। नव निर्माण के लिए प्रयास करना, नए निर्माण का हमेशा प्रयास करना चाहिए। प्रचार प्रसार में क्या है? प्रचार प्रसार किसके द्वारा होगा? अच्छी शिक्षा के द्वारा ही प्रचार प्रसार हो सकता है। जैसे अभी पर्यावरण को बचाना है तो अपने पाठ्यक्रम में भी आ गया है। मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए, जन जागृति होनी चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए। जो अच्छा कर रहे हैं उसका अनुकरण चाहिए, संगठन अच्छा बनना चाहिए
और उसमें आप सहभाग, प्रत्यक्ष रूप से सहभाग होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल किताब में ही रख के हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, उसमें सहभागिता भी होनी है। जहां बचाना है उसमें आप बढ़ चढ़कर सहयोग कीजिए, बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। प्रतिबंध में क्या आता है बच्चों, जो संभावित खतरा है जिससे उस पर रोक लगाओ, संभावित खतरों को रोकना, नए कृति कार्यक्रम का नियोजन करना, और अनैतिक एवं घातक भूमिका है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। जिससे खतरा हो उस पर रोक लगाना चाहिए। रक्षण में क्या है, रक्षण पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले घटक पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। जो बाकी है उनका रक्षण करना, जो बाकी है उनको संभाल कर रखिए। हानि हुए घटकों को पुनः हानि न होने के लिए उपाय योजन करना चाहिए। हानि हुए घटकों की पुनः हानि न हो उसके लिए कुछ उपाय सोचना चाहिए। अभी तक जहां हानि नहीं हुई उनका रक्षण करना चाहिए। यहां तक ही नहीं बच्चों, रक्षण में क्या होता है, जो अज्ञात क्षेत्र का भी संरक्षण हमें करना चाहिए। जिसके बारे में नहीं जानकारी है उसके बारे में भी हमें संरक्षण करना चाहिए। तो बच्चों, ये पर्यावरण में अपनी भूमिका है। अब इसको आप सोचो, आप कितना करते हो। संभालना, नियंत्रण, निर्मिति, प्रचार प्रसार, प्रतिबंध और रक्षण, ये सारी भूमिकाएं अपनी अहम भूमिकाएं हैं पर्यावरण के प्रति। जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र, हॉट स्पॉट्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी। विश्व में बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है बच्चों। विश्व में जैव विविधताओं के संवेदनशील ऐसे 34 स्थान हैं। इन क्षेत्रों द्वारा एक समय पृथ्वी का लगभग 15.7% भाग व्याप्त था, लेकिन आज लगभग 86% भाग उसका संवेदनशील क्षेत्र हो गया है। माने वहां पहले ही नष्ट हो गए जो जानवर वगैरह रहते थे। फिलहाल आज तक जो होता पृथ्वी पर 2.3% पृथ्वी के पृष्ठभाग पर संवेदनशील क्षेत्रों के अखंड अवशेष बाकी हैं। इसमें लगभग 1,50,000 वनस्पतियों की प्रजातियां समाविष्ट हैं, जो कुल वैश्विक स्तर का लगभग कितना प्रतिशत है, 50% है। भारत का केवल आप विचार करेंगे तो प्राणियों की 135 प्रजातियों में से कितनी प्रजातियां हैं बच्चों, 135, 135 में से तो 85 प्रजातियां जो होती है ईशान्य प्रदेश के जंगलों में दिखाई देती हैं। पश्चिमी घाटों में 1500 से अधिक प्रदेशनिष्ठ वनस्पतियों की प्रजातियां भी नजर आती हैं। संसार की कुल वनस्पतियों में से करीब 50,000 वनस्पति प्रजातियां प्रदेशनिष्ठ हैं और संसार के जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र ऐसे बहुत सारे हैं जहां पर स्थित हैं। कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं बच्चों जो एकदम संकटग्रस्त हो गई हैं, दुर्लभ हो गई हैं, संवेदनशील हो गई हैं। उनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे बहुत सारा क्षेत्र है, जैसे खतरों में आने वाले संबंध में देश के तीन विरासत प्राप्त स्थान है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। इन 5 राज्यों में व्याप्त पश्चिम घाट खनिज उद्योग और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए किए गए काम जो यहाँ पर ज्यादा किए गए हैं, इसके कामों के कारण यहाँ खतरा उत्पन्न हो गया है। यहाँ पर क्या रहते थे, एशियाई सिंह रहते थे, जंगली भैंसे रहते थे, उनका अस्तित्व खतरे में आ गया है। अब जहां पर लोग मानव रहेंगे वहां पर जानवर कैसे रह पाएंगे। आसाम का मानस अभ्यारण्य, ये बांध
पानी के बेशुमार उपयोग के परिणाम से प्रभावित हो रहा है। यहाँ भी बाघ रहते थे और एक सींग वाले गेंडे रहते थे, उनको भी खतरा उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में सुंदरबन अभयारण्य है। पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरबन अभयारण्य है। वहां पर भी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, अतिरिक्त मच्छीमारी हो रही है। इसके लिए वहां पर खाई खोदी जा रही है और उसका परिणाम क्या हुआ बच्चों? वहां पर हमें बाघ बहुत ज्यादा दिखाई देते थे, और जब आप जंगल ही काट दे रहे हैं तो क्या होगा? वहां पर कैसे रह पाएंगे? तो वहां पर जो बाघ रहते थे, आज उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। माने उनको बचाना जो होता है, अब वो बहुत परेशानी दिक्कत हो रही है। तो बच्चों, हमारी टेक्नोलॉजी जितनी आगे है, हम पर्यावरण की अपनी आवश्यकताओं की जितनी पूर्ति कर रहे हैं, उतना ही उसको हानि भी पहुंचा रहे हैं। अब बहुत सारी प्रजातियां ऐसी जो खतरे में पड़ गई है। खतरों में आई प्रजातियों का वर्गीकरण, यहाँ पर वर्गीकरण संकटग्रस्त प्रजाति है, दूसरी जो है दुर्लभ प्रजाति है, तीसरी जो प्रजाति है संवेदनशील प्रजाति है, और चौथी जो होती है वो अनिश्चित प्रजाति है। ये सभी प्रजातियां, चारों प्रजातियां जो हैं खतरे में हैं। ये चारों प्रजातियां क्या है बच्चों? खतरे में है। एक एक प्रजाति का हम उदाहरण आपको बताएंगे। संकटग्रस्त प्रजाति में कौन कौन सी हैं, दुर्लभ प्रजाति में कौन कौन सी आ गई हैं, संवेदनशील प्रजाति में कौन कौन सी हैं, और अनिश्चित प्रजाति में कौन कौन सी हैं। तो चलिए एक एक हम शुरू करते हैं। संकटग्रस्त प्रजाति में इस प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम प्रमाण में शेष दिखाई दे रही, माने इनकी गिनती आप कर सकते हैं। संकटग्रस्त प्रजाति में ये विशेष उपाय योजना न करने पर, अगर सरकार और लोग, संस्थाएं जो भी विशेष उपाय नहीं करेंगी, तो बहुत ही जल्द एक समय ऐसा आएगा कि इनकी भी प्रजातियां लुप्त हो जाएगी और दिखाई नहीं देगी। उसमें क्या है? लायन है, टेल्ड बंदर है और तड़मोर है। ये प्रजातियां हैं। इस प्रकार के बंदर हैं, इसको लायन टेल्ड बंदर बोलते हैं, मंकी। और ये तड़मोर है, पक्षियां। ये दिखाई नहीं देती हैं, अभी गिनी चुनी दिखाई देती हैं। तो लायन और टेल्ड बंदर, तड़मोर, इनकी प्रजातियां खतरे में है। अगर उपाय नहीं किए गए समय से, इनकी प्रजातियां क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लायन टेल्ड मंकी इसको बोलते हैं, लायन टेल्ड बंदर, और ये बोलते हैं तड़मोर। ये जो क्या बच्चों? ये तड़मोर है। ये बहुत ही कम, आपने ऐसी पक्षियों को देखा ही नहीं होगा। इनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम हो गई है। तो क्या हो गई? संकटग्रस्त प्रजाति है, संकटग्रस्त है। दूसरी जो प्रजाति है दुर्लभ प्रजाति, इसको लेजर फ्लोरिकैन बोलते हैं, लेजर फ्लोरिकैन। ये देखिए प्रजातियां आप, दुर्लभ प्रजाति, रेयर स्पीसीज बोलते हैं इसको। इसमें रेड पांडा आता है, कस्तूरी मृग आता है, मस्क डियर। ये देखिए, ये बहुत ही देखने में अच्छी होती है, रेड पांडा और ये मस्क डियर। लेकिन इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम होती है। ये प्रजातियां स्थान विशिष्ट होने के कारण शीघ्र गति से लुप्त होने के कगार पर हो सकती हैं। हर जगह ये पाई भी नहीं जाती हैं। स्थान विशिष्ट होने के कारण शीघ्र गति से लुप्त होने के कगार पर हो सकती है। ये थी दुर्लभ प्रजाति, इसको रेयर स्पीसीज बोलते हैं। तीसरी जो प्रजाति थी वो संवेदनशील थी, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। रेड पांडा, कस्तूरी मृग,
ये देखिए संवेदनशील प्रजाति, इसमें आप देख रहे हैं पट्टे वाले बाघ हैं, गिर के सिंह हैं, इनकी भी संख्या सरकार गिनी चुनी रखी है बच्चों। कितने शेर मर गए, कितने पैदा हो गए, सब जानकारी है। तो बच्चों इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम होती है तथा लगातार कम ही होती जाती है। संख्या में लगातार होने वाली कमी ही इस प्रजाति के विषय में चिंता का कारण है। बच्चों जैसा जानते हैं ये जानवर मांसाहारी होते हैं। आहार श्रृंखला आपने पढ़ा है, अगर ये लुप्त हो जाएंगे तो जंगली जानवर इतना अधिक हो जाएंगे वो हमको उल्टा हानि पहुंचाना चालू कर देंगे, पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ देंगे। इसलिए सरकार इस पर नजर रखी हुई है कि इनकी संख्या कम न होने पाए। आहार श्रृंखला में आपने पढ़ा था कि माने एक भी कड़ी अगर गड़बड़ हो गई, एक भी कड़ी टूट गई तो परेशानी पैदा हो जाएगी। ये संवेदनशील प्रजाति है, इसमें पट्टे वाले बाघ और गिर के सिंह आते हैं। अनिश्चित प्रजाति क्या है बच्चों? अनिश्चित प्रजाति, ये प्रजातियां धोखे में है ऐसा आभास होता है, परंतु इनके व्यवहार की कुछ आदतों के कारण इस प्रकार की प्रजातियों के संदर्भ में ऐसी कोई विशिष्ट और ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि ये डरपोक होते हैं बच्चों। ये झाड़ी उड़ी में फट से छिप जाते हैं। ये शेकरू गिलहरी इसको बोलते हैं, शेकरू गिलहरी। ये बहुत ही शर्मीली होती है, डरपोक भी होती है। इनकी प्रजातियां एकदम, इनका कुछ ठोस जानकारी अपने पास है ही नहीं, इनकी कोई ठोस जानकारी अपने पास नहीं है। बच्चों ये बायोडायवर्सिटी के लिए जैव विविधता दिन मनाया जाता है 22 मई को। जैसे सबका बर्थडे सब कुछ मनाते हैं, वैसे विश्व जैव विविधता दिन मनाते हैं। हम किस को मनाते हैं, किस तारीख को? 22 मई को मनाते हैं। माने पर्यावरण को में भी जितने जीव जंतु हैं सबकी रक्षा करने के लिए बायोडायवर्सिटी डे अपने देश में नहीं विश्व में 22 मई को मनाया जाता है। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संवर्धन संगठन अलग अलग देशों में खतरे में आए वन्य जीव प्रजातियों की सूची सारे देशों ने तैयार की है और उस पर जो है काम चल रहा है। सबसे मतलब पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा आपका कर्तव्य क्या बनता है कि पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं। सब लोग मिलकर कोई काम करेंगे तभी वो काम पूरा होने वाला है। अकेले कुछ भी काम पूरा नहीं हो सकता। अकेला चना भार नहीं फोड़ता बच्चों, अकेले हाथ ताली से, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो जो जितने देश के लोग हैं सब लोग मिल करके काम करेंगे तभी काम में हमें सफलता मिल सकती है। तो करेंगे क्या बच्चों, इसे सदैव ध्यान में रखो। क्या क्या ध्यान में रखना है? पेड़ों का अगर नाश करोगे तो समझो सर्वनाश हो जाएगा। पेड़ों का नाश अर्थात सर्वनाश। रक्षा करने पर्यावरण, चलो करें वनीकरण। पर्यावरण की रक्षा करना है तो पेड़ पौधे को लगाना है। ऐसा सब लोग अगर सोच लें कि हमें कम से कम एक पेड़ लगाना है तो कितने पेड़ हो जाएंगे, कितने बड़े जंगल तैयार हो जाएंगे। वनश्री, धनश्री यही है वनश्री, यहाँ ब है बच्चों। वनश्री है, ये है ब।
वनश्री, यही है धनश्री। पर्यावरण शिक्षा, यही मूल शिक्षण है। पर्यावरण की शिक्षा यही क्या है बच्चों, इसी से हम जी सकते हैं। यही है मूल शिक्षण, यही है मूल शिक्षण। कागज का उपयोग करें कम, क्योंकि पेड़ पौधों से ही कागज बनाया जाता है, अर्थात पेड़ की कटाई पर लगाम रहे हरदम। कागज का उपयोग करें कम, अर्थात पेड़ की कटाई पर लगाम रहे हर दम। पर्यावरण रक्षण की हो आस, तो ही होगा मानव विकास। ये सब नारे बनाए गए हैं बच्चों। पर्यावरण रक्षण की हो आस, तो ही होगा मानव का विकास। लास्ट में है स्वास्थ्य की कुंजी, शुद्ध हवा शुद्ध पानी। स्वास्थ्य की कुंजी, सबको स्वस्थ रहना है तो पर्यावरण को भी स्वस्थ करना है। अगर पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम और आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने पर्यावरणीय व्यवस्थापन के बारे में सीखा। पर्यावरणीय व्यवस्थापन में स्वास्थ्य की कुंजी, शुद्ध हवा शुद्ध पानी। शुद्ध हवा और शुद्ध पानी कैसे मिल सकेगा बच्चों, जब हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। और पर्यावरण शुद्ध करने के लिए बहुत से नियम कानून बनाए गए हैं। उन नियम कानूनों की रक्षा करना, पर्यावरण में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, अभी से अगर आप उस पर अमल करेंगे और सब लोग अमल करेंगे तो सब लोग मिल करके पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।